दोस्तों, डायबिटीज़ की बीमारी न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी की पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही तेज़ी से बढ़ती जा रही है और इसीलिए हर किसी को इससे अलर्ट रहने की ज़रूरत है। डायबिटीज़ के बारे में अक्सर कहा जाता है कि अगर ये किसी को एक बार हो जाती है तो सारी उम्र रहती है और सारी उम्र इसकी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, तभी इससे छुटकारा मिलता है। लेकिन क्या मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट बताऊं? विद द राइट इन्फॉर्मेशन और कुछ स्मार्ट डिसीजंस लेकर हम इस बड़े चैलेंज को टैकल कर सकते हैं। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। दोस्तों, रिसर्च बताती है कि सही डाइट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ हम अपने ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज कर सकते हैं और बहुत सारे केसेस में डायबिटीज़ को रिवर्स भी कर सकते हैं। इस पूरी वीडियो को मैंने आपकी सहूलियत के लिए, आसानी के लिए 3 बहुत ही सिंपल से स्टेप्स में डिवाइड किया है। पहले स्टेप में हम जानेंगे कि अगर आप डायबिटीज़ को मैनेज करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको किस तरह की डाइट लेनी होगी। दूसरे स्टेप में हम कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां आपको डायबिटीज़ से छुटकारा पाने में हेल्प कर सकती हैं। और तीसरे स्टेप में हम बात करेंगे कुछ सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की, वेट मैनेजमेंट की और कुछ बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइजेस की, जिनकी मदद से आप अपने डायबिटीज़ को बहुत ही नेचुरल तरीके से मैनेज कर सकते हैं, शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं और डायबिटीज़ को किसी हद तक रिवर्स भी कर सकते हैं। तो ये तीनों ही स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं, इसलिए इनमें से एक भी स्टेप को आप मिस मत कीजिएगा और पूरी की पूरी वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तभी सही मायनों में आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा और आप इसको अपनी लाइफ में सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं डाइट से कि कैसे आप अपनी डाइट को मॉडिफाई करके डायबिटीज़ के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। तो दोस्तों, स्टेप 1 है अपनी डाइट को स्मार्टली मैनेज करना। आइए देखते हैं कैसे। पहली बात, हमें अपने कार्बोहाइड्रेट्स को कम से कम रखना है, स्पेशली वो जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे खाने जो कि हमारी बॉडी में जाकर बहुत ही तेज़ी से शुगर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि वाइट राइस है, मैदा है और मिठाई है। इनकी जगह हमें चाहिए कि हम होल ग्रेन्स चूज़ करें, जैसे कि जौ है, बाजरा है, रागी है और राजमा है। ये सभी चीज़ें हाई फाइबर होती हैं और आपको ज़्यादा देर तक फुल फील कराती हैं और शुगर को भी धीरे धीरे बॉडी में रिलीज करती है। कोशिश कीजिए गेहूं के आटे की जगह आप मोटे अनाजों यानी मिलेट्स से बनी हुई रोटियां खाएं, जैसे कि रागी है, बाजरा है, जौ है या फिर चना। दोस्तों, डायबिटिक पेशेंट्स को हमेशा एक वेल बैलेंस्ड मील लेना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपनी डाइट को सही मायनों में बैलेंस करेंगे, तो एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला मैं आज आपको बता देता हूँ। आप क्या कीजिए, आप अपनी थाली का आधा हिस्सा जो है वो सब्जियों को दीजिए, 1/4 हिस्सा आप दीजिए प्रोटीन को, जैसे कि दाल आप ले सकते हैं या फिर कोई लीन प्रोटीन, मीट वगैरह आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट आपका 1/4 हिस्सा बचता है वो आप दीजिए हाई फाइबर वाले ग्रेन्स को, जैसे कि ब्राउन राइस है या फिर होल व्हीट। ये एक आइडियल प्रोपोर्शन है जो आपके खाने को हमेशा बैलेंस्ड में रखेगा और इससे आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। साथ ही मेक श्योर कीजिए कि आप रोज़ाना के खाने में कम से कम 1 टाइम चना, साबुत मूंग दाल और एप्पल ज़रूर खाएं, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें शुगर को कंट्रोल करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी। और हाँ, जब हम बाहर खाना खाने जाते हैं तब भी कुछ स्मार्ट चॉइसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मसलन कि अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं तो फ्राइड स्नैक्स की जगह आप ग्रिल्ड पनीर टिक्का चूज़ कर सकते हैं और स्वीट्स के बदले आप फ्रेश फ्रूट्स खा सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम सभी लोग रोज़ाना खाते हैं दोस्तों, वो है कुकिंग ऑयल, यानी खाना बनाने वाला तेल। कुकिंग ऑयल हर एक चीज़ में यूज़ होता है और हम इसे दिन में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं बल्कि कई बार खाते हैं। बावजूद इसके अक्सर इसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है, खास करके डायबिटीज़ के केस में। कुकिंग में हमेशा रिफाइंड ऑयल की जगह आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स यूज़ कीजिए, जैसे कि ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल। इन कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स को हम कच्ची घानी तेल भी कहते हैं। इन स्मॉल चेंजेस से दोस्तों क्या होगा कि आपकी डाइट जो है वो डायबिटीज़ फ्रेंडली बन जाएगी और आपको शुगर कंट्रोल करने में और इससे छुटकारा पाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी और आपको टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे स्टेप के ऊपर और बात करते हैं आयुर्वेदिक हर्ब्स की। दोस्तों, अब जब आपने अपनी डाइट को सुधार लिया है तो ये समझ लीजिए कि आपने करीब आधी लड़ाई तो डायबिटीज़ के खिलाफ अब जीत ही ली है। लेकिन हमें यहीं पर रुकना नहीं है, हमें लड़ाई को और आगे लेके जाना है। अपनी डाइट को ठीक करने के बाद दूसरा स्टेप जो है, इसमें हमें सहारा लेना है कुछ नेचुरल आयुर्वेदिक हर्ब्स का, जो कि डायबिटीज़ को नेचुरली मैनेज करने में कारगर साबित होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेथी के बीजों की, जो कि फेनुग्रीक सीड्स के नाम से भी जाने जाते हैं।
ये छोटे छोटे सीड्स ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज करने में बहुत ही कमाल का असर दिखाते हैं। आप इन्हें चाहें तो 1 टेबलस्पून रात को 1 कप पानी में सोक कर दीजिए, भिगो कर रख दीजिए और सुबह सुबह जब आप उठें तो इस पानी को आप पी लीजिए और जो मेथी आपकी नीचे बचेगी जो फूल चुकी है इसको आप चबा चबा कर ऊपर से खा लीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, डायबिटीज़ के मरीजों के लिए दिन की इससे अच्छी शुरुआत कोई और हो ही नहीं सकती है। मेथी इंसुलिन की इफिकेसी को बढ़ाने का काम करती है और ब्लड शुगर को कम करने के लिए साइंटिफिकली प्रूवन है। मेथी के अलावा एक और चीज़ जो आप ले सकते हैं वो है आंवला और हल्दी के शॉट्स। जी हाँ दोस्तों, आंवला यानी कि इंडियन गूसबेरी ये विटामिन सी का एक बहुत ही रिच सोर्स है और हल्दी में करक्यूमिन होता है और ये दोनों ही चीज़ें शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। इनका शॉट बनाने के लिए आप 1 कप गर्म पानी कर लीजिए और उसमें 1 टीस्पून आप आंवले का पाउडर डालिए और 1/4 चम्मच आप डालिए इसमें पिसी हुई हल्दी और इसको रात को सोने से पहले आप पी लीजिए। वैसे तो दोस्तों सिर्फ मेथी और आंवला हल्दी के शॉट्स भी अगर आप लेते रहें तो ये भी काफ़ी इफेक्टिव होते हैं, लेकिन अगर आप बार को थोड़ा सा और रेज करना चाहते हैं तो और भी कई ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जैसे कि दालचीनी, करेला, जामुन, बेल और गुड़मार जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करती हैं और आपकी हेल्प कर सकती हैं। इन हर्ब्स को आप रोज़ाना के रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि कई बार अलग अलग इस तरह की जड़ी बूटियों को लेना, इतनी सारी को लेना, उनकी डोज को मेंटेन करना, शेड्यूल को मेंटेन करना आजकल के हमारे इस बिजी लाइफस्टाइल में कई बार काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप चाहें तो किसी ऑथेंटिक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट का सहारा भी ले सकते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह और सही क्वांटिटी के अंदर पूरे कंसंट्रेशन के साथ मिल जाएं। ऐसा ही एक सप्लीमेंट है दोस्तों महर्षि आयुर्वेदा ग्लूकोमैप टैबलेट। ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि डायबिटीज के मरीजों के लिए खास तौर से बनाई गई है। ग्लूकोमैप आपके डायबिटीज मैनेजमेंट में रेवोल्यूशनरी चेंज ला सकता है। महर्षि आयुर्वेदा के एक्सपर्ट्स ने ग्लूकोमैप को स्पेसिफिकली डिजाइन किया है ताकि आपके ब्लड शुगर लेवल्स को नेचुरली मैनेज किया जा सके। इसमें जामुन, नीम, करेला, बेल और अर्जुना के साथ साथ 20 और बेहतरीन हर्ब्स को कंबाइन करके एक इफेक्टिव फॉर्मूला बनाया जाता है जो आपके पैनक्रियाज के फंक्शन को रिजुविनेट करता है और ब्लड शुगर मेटाबॉलिज्म को एनहांस करता है, जिससे धीरे धीरे ब्लड शुगर लेवल से नेचुरली कम होने लग जाते हैं। इनफैक्ट इन क्लिनिकल ट्रायल्स में पाया गया कि ग्लूकोमैप ने HbA1c लेवल्स को 3 महीने में 17% तक और 6 महीने में करीब 32% तक कम किया और साथ ही साथ फास्टिंग और PP ब्लड शुगर में भी सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिला, जो कि एक रिमार्केबल फाइंडिंग है खासतौर से एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के लिए। ग्लूकोमैप के रेगुलर इस्तेमाल से दोस्तों ये डायबिटीज़ के प्रोग्रेशन को और कॉम्प्लिकेशंस को भी रोकता है और इसके साथ साथ ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी इफेक्टिवली कम करने में आपकी हेल्प करता है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए ग्लूकोमैप की 2 टैबलेट्स आप दिन में 2 टाइम लीजिए और इस ट्रीटमेंट को कम से कम 3 महीने तक जरूर कंटिन्यू कीजिए। आप इस प्रोडक्ट को दोस्तों महर्षि आयुर्वेदा की वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं और इसके साथ साथ अमेजन, फ्लिपकार्ट या 1mg पर भी अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं और अगर आपको ये सही लगे तो इसको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। सभी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे। अब बारी आती है दोस्तों स्टेप नंबर 3 की, जो कि है फिजिकल एक्टिविटी, वेट मैनेजमेंट और लाइफस्टाइल चेंजेस का कॉम्बिनेशन। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटी की। रोजाना ब्रिस्क वॉक या फिर योगा जो हमारे भारतीय चिकित्सा का एक अनमोल हिस्सा है, इट कैन मेक ए बिग डिफरेंस टू योर डायबिटीज मैनेजमेंट। आप चाहें तो डांस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं या फिर घर पर ही कोई अच्छी सी आसान सी एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि हर रोज कम से कम आधा घंटा कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा हेल्दी वेट मेंटेन करें क्योंकि मोटापे की वजह से भी डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने लगते हैं। जब वेट मैनेजमेंट की बात आती है दोस्तों तो हमेशा याद रखिएगा कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। रातों रात वजन घटाने वाली स्कीम्स से आप हमेशा दूर रहिए और क्रैश डाइट्स की जगह ट्राई कीजिए बैलेंस्ड डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन। और हाँ, पोर्शन कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है, इसकी तरफ भी ज़रूर ध्यान दें। वेट मेंटेन करने के साथ साथ स्ट्रेस से भी आप दूर रहिए और 7 से 8 घंटे की बढ़िया वाली नींद भी ज़रूर पूरी कीजिए। स्ट्रेस और नींद का हमारी शुगर लेवल्स के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ता है, तो स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन या फिर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की मदद लीजिए और रात को अच्छी नींद के लिए मोबाइल स्क्रीन से सोने से कम 1 घंटा पहले दूरी बना लीजिए। इन सब एलिमेंट्स को मिलाकर जब हम अपने डेली रूटीन में अप्लाई करते हैं तो हम अपने डायबिटीज़ को नेचुरली मैनेज करने की डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगते हैं।
और ये सब पॉसिबल है दोस्तों हमारे अपने घर में ही, अपनी डेली लाइफ में ही छोटे छोटे से सिर्फ चेंजेस को लाकर। दोस्तों हमेशा याद रखिए, डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और इसीलिए जब तक अपनी लाइफस्टाइल को सही नहीं किया जाएगा, सुधारा नहीं जाएगा, तब तक इससे छुटकारा मिलना नामुमकिन है। तो चलिए इन सभी स्टेप्स को आज ही से हम लोग इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारी लाइफ इससे ट्रांसफॉर्म होती है। वैसे अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसके बाद ये वाली वीडियो भी ज़रूर देखिए। इसमें मैंने आपको सदा स्वस्थ रहने के लिए 16 सबसे ज़रूरी नियमों के बारे में बताया है, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, ख़ासतौर से अगर आप डायबिटिक हैं तो। चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।